देव की जय, शिव महापुराण कथा की जय। कार्तिक जी के खुशी में भगवान भोलेनाथ गोद में बैठा के अपना खुशी मना रहे थे और इस प्रकार काफी समय व्यतीत होने लगा। इधर तारकासुर का आतंक बढ़ रहा था। तारकासुर का आतंक बहुत बढ़ रहा था। हुआ कि अब क्या करें। अब तो कार्तिक जी भी आ गए जो अब युद्ध करने के लिए सक्षम हो गए, क्योंकि कार्तिक जी के द्वारा ही तारकासुर का वध होगा। तो सब भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी के पास सारे देवता गए और बोले कि अब कैलाश पर चलिए, बहुत दिन व्यतीत हो गया प्रभु, अगर आप लोग नहीं जाएंगे तो ये युद्ध नहीं होगा और हम लोग बेघर ही रहेंगे। देवता के तो सारा राजपाट तारकासुर ने छीन लिया था, वो चुपचाप बाहर बैठे हुए थे। तो विष्णु जी बोले कि चलते हैं, और इसी प्रकार सभी देवी देवता लोग गए कैलाश पर्वत पे। जब कैलाश पे गए तो भगवान भोलेनाथ से दया के भीख मांग रहे हैं। देवता लोग कहते हैं कि हे प्रभु, हम बेघर हो गए हैं, हमारा जगह तारकासुर ने ले लिया है और हम मारे मारे फिर रहे हैं, ना हमें भोजन मिल रहा है। भोजन क्या मतलब, पूजा नहीं मिल रहा है पृथ्वी से, ना हमें कोई हवन कर रहा है, ना कोई यज्ञ कर रहा है, ना कोई पूजा कर रहा है, तो हमें शक्ति कैसे मिलेगा, इस प्रकार कह रहे हैं। और तारकासुर का भगवान ब्रह्मा जी से वर लिए हुए हैं कि शिव पुत्र से ही वध होगा, तो आप हमें कार्तिक जी को दे दीजिए, युद्ध करने के लिए, साथ चलने के लिए दीजिए। माता पार्वती सुन के देवता पर बहुत क्रोध कर रही हैं कि अभी मेरा नन्हा सा बालक घर पर आया है, अभी मैं 2-4 दिन खुशी का दिन देखा नहीं और तुम देवताओं फिर आ गए मेरे पुत्र को छीनने के लिए। क्या एक छोटा बच्चा जाकर तारकासुर का वध कर सकता है, जो तुम देवताओं को राजपाट छीन लिया, और एक छोटा सा बच्चा जो 5 साल का बच्चा है वो तारका का वध कैसे करेगा। ये तो अभी हमारे गोद में खेलेगा, अभी हमारे प्रभु के गोद में खेलेगा ये नन्हा सा बालक। इस प्रकार माता कह रही हैं। देवता को तो पहले ही देवता पर माता पार्वती जी गुस्सा में थे। अब भगवान विष्णु जी सामने आते हैं। भगवान विष्णु जी आकर कहते हैं कि हे माँ, हे जगत जननी, ये भगवान का ही स्वरूप कार्तिक जी है। कार्तिक जी छोटा देखने में है, लेकिन हमारा चक्र इनके पास है, भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल इनके पास है, ब्रह्मा जी का कमंडल है, इंद्र का ऐरावत है, अग्नि देव का अग्नि है, हर देवी देवता का शक्ति इनके पास है। देखने में बालक है, लेकिन इनके सामने हम लोग भी नहीं टिक सकते, इनके सामने हम लोग भी नहीं टिक सकते। इतनी बड़ी शक्ति है इनके अंदर। आप माँ हैं इसलिए सोच रहे हैं, आप माँ हैं इसलिए सोच रहे हैं कि ये बच्चा है, लेकिन ये इतने शक्तिशाली हैं कि इनके सामने तारकासुर नहीं ठहरेगा। आप जाने दीजिए, मैं इनके साथ हूँ। भगवान भोलेनाथ साथ चलेंगे, ब्रह्मा जी जाएंगे, जो हम लोगों के साथ चलेंगे। हम बालक कार्तिक जी के रक्षा करेंगे, हमारे साथ जाएंगे, इनको कुछ नहीं होने देंगे।
आप आज्ञा दीजिए माते। इस प्रकार विष्णु जी कह रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी आकर कह रहे हैं कि हे माँ, हे जगत जननी, ये बालक देखने में छोटा सा है, लेकिन इनके पास गुणों का भंडार है, ये विद्या के खजाना है, शस्त्र अस्त्र इनके भुजाओं से लेकर भरा हुआ है, इनके अंग अंग में अस्त्र शस्त्र भरा हुआ है, इनको कोई परास्त नहीं कर सकता। ये शिव पुत्र है, शिव पुत्र को स्वयं शिव जी भी परास्त नहीं कर सकते। दुनिया में अगर कोई भगवान शिव को परास्त करता है तो कोई नहीं है, और भगवान शिव भी कार्तिक जी को परास्त नहीं कर सकते। इतने शक्तिशाली कार्तिक जी हैं। आप माँ हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। माँ को लगता है ना कि मेरा बच्चा छोटा है, वो कुछ नहीं कर सकता। हमेशा यही लगता है कि मेरा बेटा, कोई माँ नहीं विश्वास करता कि मेरा बेटा इतना ज्ञानी या शक्तिशाली है, नहीं ना करता। जब कुछ देखता भी है तब भी उसको विश्वास नहीं होता कि हमारा बेटा ऐसा कुछ कर सकता है। तो वही माता के हाल है, जो माँ के दिल बोल रहा है। फिर भगवान भोलेनाथ समझा रहे हैं कि मैं खुद साथ जाऊंगा, अपने पुत्र के साथ मैं स्वयं जाऊंगा, आप चिंता न करें। और कहते हैं कि युद्ध की तैयारी की जाए। युद्ध सजने लगा, चारों तरफ गाजे बाजे बजने लगे लड़ाई के लिए। जो होता है, एक एक सैनिक हजारों लाखों अपना लेके सब लोग आने लगे। देवता अपना सारे अस्त्र शस्त्र के साथ, पितर लोग आ गए, नाग लोग, पूरा नाग ही आ गया, भूत प्रेत बैताल पिशाच निशाचर सब लोग इनके तरफ। जब भोलेनाथ की लड़ाई होती है तब भूत प्रेत पिशाच निशाचर सब के साथ लेके चलते हैं, क्योंकि इनके साथ सब रहता है। दुनिया के हर जीव भोलेनाथ के साथ रहता है, और भगवान सब इनके साथ रहते हैं। और युद्ध में चलना शुरू हो गए। जब युद्ध में जाने लगे तो आगे आगे सबसे पहले ब्रह्मा जी निकले, क्योंकि कहते हैं कि आगे आगे ब्रह्मा जी शुभ के साथ विष्णु जी, और रथ पर सवार स्वयं महादेव जी, उनके साथ उनके कार्तिक जी, सब धीरे धीरे सब युद्ध में जाने लगे। और पीछे देव दानव देवता सारे पीछे पीछे जाने लगे, सब चल पड़े युद्ध में। और जाके युद्ध का शंखनाद हुआ, उधर से तारकासुर आया, बहुत बड़ा महाभारत होने लगा। तारकासुर के देवता लोगों को परास्त कर दिया। देवता डर से भागने लगे, देवता डर से भागने लगे। उसके बाद विष्णु जी गए, उसके बाद विष्णु जी गए। और विष्णु जी जब आगे बढ़े तो तारकासुर से लड़ने लगे, लेकिन विष्णु जी को भी तारकासुर परास्त कर दिया। तब ब्रह्मदेव जी आके कहते हैं ब्रह्मा जी कि आपसे ये तारकासुर का वध नहीं होगा विष्णु जी, ये सिर्फ मेरे वरदान के अनुसार शिव पुत्र से ही मरेंगे, ये शिव पुत्र से ही मरेंगे, इसके अलावा कोई नहीं। सारे देवी देवता को परास्त कर दिया तारकासुर। युद्ध बरसों बीत गई, इतना भयानक युद्ध हुआ कि 1 साल बीत गया, युद्ध होते ही रहा, लेकिन कोई हार नहीं रहा है। सब मतलब पूरा लड़ाई हो रहा है, देवता हार रहे हैं तो कभी राक्षस हार रहे हैं, कभी देवता हार रहे हैं तो कभी राक्षस हार रहा है, ऐसे युद्ध चलते रहा। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे युवराज, आप आगे आइए और आप तारकासुर का वध करिए, नहीं तो ये युद्ध बरसों बरस चलते रहेगा, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता।
मेरे आशीर्वाद के अनुसार तारकासुर का वध सिर्फ शिव पुत्र ही कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं मार सकता। आगे बढ़िए कुमार, और आगे बढ़िए, कह रहे हैं कि आगे बढ़िए और तारकासुर का वध करिए। कार्तिक जी आगे, रथ आगे आता है और त्रिशूल भगवान भोलेनाथ का जो दिया हुआ है वो त्रिशूल लेते हैं और चला देते हैं। जाकर तारकासुर ऐसे कर लेता है कि इस बालक से मैं युद्ध करूंगा। तुम लोग कैसा निर्दयी हो, तुम देवता कैसे निर्दयी हो कि एक 5 साल का बच्चा मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया। क्या मैं इससे युद्ध करूंगा? कहीं भी धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है कि बच्चे नादान होते हैं, बच्चे से युद्ध नहीं करना चाहिए, बच्चे नादान होता है, और मैं बच्चे पर अस्त्र शस्त्र नहीं चलाऊंगा। और तारकासुर अपना सब धनुष बाण नीचे रख देता है। फिर भगवान कार्तिक जी अपना चक्र चला देते हैं और सर कट जाता है तारकासुर का। वहीं तारकासुर खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। और वो भी जान रहे हैं विधि विधान के अनुसार कि मेरे को शिव पुत्र से ही हत्या होना है। सब किसके मन से मोहित रहते हैं? भगवान भोलेनाथ के प्रेम में दुनिया मोहित रहता है। वो भी मोह में आ गए और कार्तिक जी से वध हो गया। गूंजने लगा। जो क्रोच राक्षस एक था वो कुछ लोगों के लेके भाग के तह में छुप गया, ये युद्ध देख के कि यहाँ तो भगवान आए हुए हैं युद्ध करने के लिए, तो भगवान विजयी होंगे ही। फिर आता है और इनके चरणों पे कुमार की गिर जाते हैं और कहते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, हम ऐसा कभी वो नहीं करेंगे, तंग नहीं करेंगे किसी मनुष्य को। तो कार्तिक जी कहते हैं कि जाइए, मैं आपको नहीं मारूंगा। जो मेरे शरण में आके गिर गया, जो मेरे शरण में आके गिर गया, मैं उसे वध नहीं करता, मैं उसे वध नहीं करता, मैं उसको वध नहीं करता जो मेरे शरण में गिर जाता है। राक्षस को कहते हैं कि जो शरण में आ गया, जो शरण में गिर गया, उसको माफ कर देना चाहिए। इस प्रकार भगवान सुना रहे हैं। और उसके बाद जयनाद का घोष होने लगा और घोष होकर धीरे धीरे कैलाश पर्वत पर चल पड़े भगवान। कैलाश पर्वत पर फूलों के माला लेके सारे अप्सराएं, देवी देवता सभी लोग जाने लगे और कार्तिक जी के फूल माला चढ़ाकर स्वागत करने लगे। हर हर महादेव की जय। और इस प्रकार कैलाश पर्वत पर पूरी तरह से सजा के और कार्तिक जी के स्वागत होने लगा। प्रभु का स्वागत हुआ किस लिए कि जब युद्ध में जीत के आता है तो कैसे माला पहना के स्वागत होता है ना भगवान के, उसी प्रकार उनके माता आरती उतार के स्वागत कर रहे हैं। दीपक जला के आरती उतार रहे हैं सारे देवी देवता मिल के, और कुमार की जय जयकार करने लगे। कुमार का जय जयकार करने लगे कि एक इतना छोटी अवस्था में जाके और भगवान ने इतना बड़ा तारकासुर का वध कर दिया। और माता पार्वती दौड़ के जाके अपने पुत्र को गोद में उठा के आलिंगन करने लगती हैं, गोद में आलिंगन करने लगती हैं, प्यार करती हैं कि ये मेरा पुत्र, मेरा बच्चा, और इतना बड़ा युद्ध में युद्ध करके आया है। इस तरह माँ गोद में लगा लेती हैं, हृदय से लगा लेती हैं पुत्र को। और सब देवी देवता अपने अपने खुशी अप्सराएं नृत्य करने लगी, बाजा नाद बाजा सब शुरू हो गया, सब देवता मग्न हो गए क्योंकि सबका राज्य पाठ अपना अपना मिल गया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे इंद्र, जाइए अपना सिंहासन पे जाइए, विराजमान होइए। सारे देवी देवता
अपने अपने सिंहासन पर जाइए और वहां अपना विराजमान होइए। सब देवी देवता वहां से विदा होके अपने अपने घर चले गए और यहाँ माता पार्वती और शंकर भगवान इस प्रकार कार्तिक जी के साथ आनंद में रहने लगे और बहुत दिन आनंद में रहने लगे। पुत्र के साथ कैसे घर में रहते हैं अपने बच्चों के साथ प्यार से, उसी तरह वो अपने आनंद में पुत्र के साथ रहने लगे। बहुत दिन बीत गई। एक दिन जब माता बात कर रही थी, माता की सहेली बोली कि आपका कोई एक रक्षक होना चाहिए जो सिर्फ आपका आज्ञा माने। जिस तरह से नंदी है, जिस तरह से बसहा है, जिस तरह से श्रृंगी है, जिस तरह से भृंगी है, ये सब भोलेनाथ का ही बात मानते हैं, आपका कोई नहीं है। जब आप स्नान करती हैं तो इसी प्रकार भोलेनाथ आ जाते हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। कभी भी कहीं भी आप बैठे रहते हैं तो लोग चले आते हैं और प्रभु के पास जाने के लिए नंदी से आज्ञा लेते हैं, तब अंदर जाते हैं। इस प्रकार उनकी सहेलियां माता को सिखा रही हैं। अब माता कहीं कि ठीक बात तो ठीक कर रहे, औरत के तो दिमाग में तनिका भर दीजिएगा ना तो सोचने लगता है कि बतवा तो ठीक है कह रही है, हमारा भी तो कोई होना चाहिए। तो माता जब उपटन लगा रही थी तो सब सहेलियां बात कर रही थी। उन्होंने क्या किया, उपटन से ही बना के एक बच्चा तैयार किया और बच्चा में जीव डाल दिया और कहे कि तुम्हारा नाम गणेश है, अब मैं तुम्हारी माता हूँ। इस प्रकार उन्होंने बच्चा का निर्माण किया और बच्चा को कहते हैं मैं तुम्हारी माता हूँ, तुम सिर्फ मेरी बात मानना। और एक डंडा दे दिए और कहे दरवाजे पे बैठा के कि मैं नहा रही हूँ, स्नान कर रही हूँ और कोई भी आएगा तो अंदर मत आने देना, अंदर मत आने देना। इस प्रकार से उनके पहरा पर बैठा दिया। औरत का जिद्दी होता है ना, औरत जो चाहती है तो पल भर में ज्यादा देर नहीं लगाती, अगर उसको लगेगा ना तो पल भर में तैयार हो जाती है। वो तो भगवाने हैं। अगर किसी औरत के को झुमका कान का पसंद आ जाएगा ना तो पति के जान मारेगी, कहेगी कि नहीं हमरा वो तुरंते चाहिए, तुरंते चाहिए, ला ही दीजिए, चाहे वो कुछ भी करे, लेकिन वो बिना मंगेले जिद्दी औरत नहीं रहेगी। ये तो भगवान माता तीनों लोगों की मालकिन है, इनको तो पल भर में तैयारी करने में क्या देरी रहेगा। तो पल भर में पुत्र तैयार कर दिए और दरवाजे पे भी बैठा दिए, नाम भी दे दिए गणेश जी, हाथ में डंडा भी दे दिए, उनसे बड़ा उनका डंडा ही था। और दरवाजा पे बैठ गए। अब उधर से भोलेनाथ आ रहे हैं, बाबा आने लगे। जैसे ही बाबा आए तो एक डंडा पटक रहे हैं, बोले कि अंदर नहीं जाना है, आप कौन हो? बोले कि हमारा घर है, मैं क्यों नहीं अंदर जाऊंगा? बोले कि मेरी माता के आदेश है कि आप अंदर नहीं जाओगे, मेरी माता का आदेश है कि आप अंदर नहीं जाओगे। इस प्रकार से वो कह रही हैं, मतलब गणेश जी कह रहे हैं भगवान से। फिर भगवान एक डेग बढ़ाते हैं तो गणेश जी बोलते हैं खबरदार, जो अंदर गए टांग तोड़ देंगे, टांग तोड़ देंगे अगर अंदर गए तो। इस प्रकार गुस्सा हो रहा है बच्चा। भगवान अंतर्यामी हो तो देख लिए ये पार्वती के माया है, ये पार्वती के माया है, अंदर तो जा नहीं सकते और यहाँ लड़ नहीं सकते बालक से, लड़ेंगे तो लोग क्या कहेंगे। लौट गए और लौट गए। नंदी बोले कि बहुत जल्दी माता के कक्ष में गए और आ गए प्रभु, क्या बात हो गई, क्या आप बहुत जल्दी आ गए? और इस प्रकार नंदी से कह रहे हैं भगवान कि आज एक बालक मेरा रास्ता रोक लिया है
वो अंदर मुझे जाने नहीं दे रहा है, वो मुझे रूम के अंदर जाने नहीं दे रहा है, मैं कैसे जाऊं अंदर। अब नंदी के क्रोध आया, नंदी के क्रोध आया कि मेरे प्रभु को कौन रोक लिया, मेरे भोलेनाथ को कौन रोक दिया अंदर जाने के लिए। नंदी कहे कि नहीं, मैं जा रहा हूँ। नंदी आए कि बोला कि मेरे भगवान को अंदर क्यों नहीं जाने दिया। तो बच्चा बोल रहा है, अरे बैल तुम क्या करेगा, मुझे मारेगा, तुम मुझे मारेगा, मार। तो ये घुसियाने के लिए आगे बढ़े तो डंडा निकाल के ऐसे किए तो 5 डेग पीछे नंदी बोल रहा है कि तो लड़ने वाला बालक नहीं है, इसके पास तो बहुत शक्ति है। नंदी बाबा दौड़े चल गए। देखिए हर कोई मुंह लगाना नहीं चाहता है, जो बलवान आदमी रहेगा ना वो दूसरा के उसका के लड़वा देगा, अपने बीच में बचा हुआ रहेगा, यही बुद्धिमान के लक्षण है। अब बेवकूफ लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है, अब बुद्धिमान बैठा देखते रहेगा। तो इसी प्रकार से अब नंदी बाबा सोचे कि अपना तो इज्जत गंवाने वाली बात है, वो डंडा दिखाने से हम 5 डेग पीछे चल गए और गए। भगवान तो देख रहे हैं, मुसुक रहे हैं कि आज नंदी का भी गर्व चूर हो गया। आते हैं नंदी बाबा, शंकर भगवान तो आगम जानी है, तो जान गए कि क्या हाल हुआ है। उन्होंने कुछ नहीं बोला, बोले कि प्रभु मैं अकेला हूँ, हमारे साथ और गण जाते तो शायद, तो बोले कि ठीक है पूरा कैलाश पर्वत के गण ले जाओ। सारे गण के सहित चले गए, लेकिन वो अकेला बालक जितने उनके गण थे सबको डंडा से पीट पीट के अधमरा कर दिया। सब दौड़े दौड़े भगवान को बुलाने लगे और भगवान भोलेनाथ युद्ध के लिए आ गए। विष्णु जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए। जब लड़ाई होता है तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी तीनों जाते हैं। अब ब्रह्मा जी के जाके दाढ़ी में बच्चा लटक गया, दाढ़ी कबारने लगा, मतलब सारे को छाक छका दिया। विष्णु भगवान के डंडा से मार मार के नीचे गिरा दिया। हिम्मत नहीं हुआ कि विष्णु जी उठ पड़े और भोलेनाथ चुपचाप देख रहे हैं। बाबा तो जान रहे हैं, उनको तो शक्ति देना है। बाबा देख रहे हैं कि किसी को भी ये मार दे रहा है, उस पर कोई बाण का असर नहीं हो रहा है, गणेश पर एक भी बाण पर नहीं हो रहा है। जब विष्णु जी के मार के गिरा दिया, ब्रह्मा जी के मार के गिरा दिया और शंकर जी पर डंडा लेके जाता है, तब शंकर जी त्रिशूल निकाल के सर काट दिए गणेश के। बोले कि बहुत उदंड बालक है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। गुस्सा में सर काट के धड़ अलग कर दिए गणपति जी का। अब माता अंदर से आई गुस्सा में। जब माँ का प्रकोप आया तो सारा पृथ्वी जल मंडल उथल पुथल होने लगा, धरती डोलने लगा, क्योंकि माता गुस्सा में आ गई। पूरा नक्षत्र डोलने लगा, पृथ्वी सब चीज तहस नहस होने लगी, दुनिया लगा कि अब खत्म हो जाएगा। माता गुस्सा में अपना सारा विकराल रूप धारण, कालिका रूप धारण की और अस्त्र शस्त्र निकाली कि आज मैं सारे को यहीं नष्ट कर दूंगा। तुरंत विष्णु जी जाते हैं, कहते हैं कि हे माँ शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। तो मैं किस प्रकार शांत हूँ, मैं किस प्रकार शांत हूँ? मेरा बच्चा मरा पड़ा हुआ है, मेरा गणेश मर गया और मैं शांत कैसे रह सकता हूँ? इस प्रकार से वो रो रही हैं, माता रो रही हैं और गुस्सा में उड़ रही हैं। ब्रह्मा जी समझाने गए, नारद जी समझाने गए, किसी का बात नहीं माने। फिर ब्रह्मा जी शंकर भगवान के पास जाते हैं और विष्णु जी कहते हैं कि हे प्रभु, किसी प्रकार आप गणेश को जिंदा करिए, नहीं तो ये सृष्टि का विनाश हो जाएगा, ये सृष्टि कभी नहीं रहेगी। जो ये सृष्टि चल रही है वो सृष्टि यहीं भस्म हो जाएगी। माता जगदम्बा अपने रूप में आ गई हैं, इस बालक को पुनः जीवित करिए।
शंकर भगवान बोले कि अच्छा ठीक है। तब फिर जाके माता को कहने गए कि हम बालक को जीवित करवा देंगे, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, हम आपके बच्चे गणेश को जिंदा करवाते हैं भोलेनाथ से। फिर भोलेनाथ कहते हैं कि उत्तर दिशा में जाओ और जो कोई पहला बच्चा मिले उसका सर काट के ले आओ। जैसे ही नंदी आगे गए तो देखे कि एक हथनी और हाथी का बच्चा लिए हुए था। तो हथनी के जो सिर है, सिंदूर भी लगा हुआ है माथे पे, उसका सर काट के ले आए और गणेश जी के सर पे रख दिया गया। गणेश जी जीवित हो गए और गणेश जी कहने लगे माँ माँ माँ, और पार्वती माता उनको गोद में उठाकर गले से लगा लिया। जिसका पुत्र जिंदा हो जाए उसका सारा प्रकोप शांत हो गया और माता के साथ उनका स्नेह, दोनों का प्यार बढ़ गया। और माँ बोले कि मैं इसी शर्त पे सबको माफ करूंगी जब मेरा पुत्र को पहला पूजा मिलेगा। जो कोई कहीं भी मांगलिक कार्य हो या मांगलिक काम हो या कहीं भी कुछ शुभ काम हो, वहाँ सबसे पहले मेरा पुत्र गणेश की पूजा होगी, तब जाके आप लोग को माफ मैं कर सकती हूँ, आपको मैं माफ कर सकती हूँ। तो इसी प्रकार भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जहाँ भी कहीं पूजा होगी सबसे पहले गणेश की पूजा होगी। सब देवों में श्रेष्ठ गणेश की ही पूजा होगी। जहाँ गणेश की पहले पूजा नहीं होगी वो कार्य बाधा विघ्न में बदल जाएगी, वो कार्य शुभ नहीं होगा। इसीलिए पहले पूजा गणेश जी की होती है। माता प्रसन्न हो गई और शंकर भगवान माता और गणेश जी को लेके कैलाश पर चले गए। इसी प्रकार ये भगवान की महिमा थी कि गणेश का भी नाम और शोहरत मिले, पुत्र का दर्जा मिले। और इसी प्रकार कार्तिक जी भगवान भोलेनाथ के गोद में और माता के गोद में गणेश जी दोनों बच्चे खेल रहे हैं, खेलते खेलते बड़े हो रहे हैं और आनंद पूर्वक कैलाश पर्वत पर खुशी खुशी रह रहे हैं। हर हर महादेव की जय, शिव महापुराण की जय।